नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन में भारत जैसा विशाल देश कैसे धड़कता है? चलिए, आज हम 9 दिसंबर 2025 के दिन में चलते हैं और देखते हैं कि उस एक दिन की सुर्खियों ने, उस दिन की घटनाओं ने देश की कहानी पर क्या असर डाला। तो तारीख है 9 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, इसे आप एक स्नैपशॉट समझ सकते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती है कि देश कैसे एक तरफ चुनौतियों से लड़ रहा है और दूसरी तरफ नए मौकों को अपना रहा है, एक संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए, दिन भर की खबरें तो बहुत सारी होती हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए हमने इस पूरे दिन की कहानी को आसान बनाने के लिए 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले इकोनॉमी, यानी हम सब की जेब पर क्या असर पड़ा। फिर न्याय और समाज से जुड़े मुद्दे। उसके बाद भविष्य के लिए भारत क्या तैयारी कर रहा है। और आखिर में इन सब को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द इकोनॉमी एंड यू। चलिए देखते हैं कि इस दिन ऐसी कौन सी खबरें आईं जिनका सीधा असर हम सबके घर के बजट और देश की इकोनॉमी पर पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि इन सब खबरों का आम आदमी की जेब पर असली असर क्या हुआ। चलिए इसका जवाब ढूंढते। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। थोड़ी राहत की सांस लेने वाली बात है। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं। देखिए, टमाटर के दाम में 17% और आलू में तो सीधे 29% की गिरावट आई है। और इसका असर ये हुआ कि चाहे वेज थाली हो या नॉन वेज, दोनों ही पिछले साल से लगभग 13% तक सस्ती हो गई हैं। मतलब घर के बजट में थोड़ी सी बचत। ये वाकई एक बड़ी राहत है। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जो किराए के घरों में रहते हैं। सरकार ने रेंट एग्रीमेंट को लेकर कुछ नए और काफी सख्त नियम लागू किए हैं। इसका मकसद है कि मकान मालिक और किराएदार दोनों के बीच झगड़े कम हो। 3 खास बातें हैं इसमें। पहली, अब सभी रेंट एग्रीमेंट पर डिजिटल स्टैंप जरूरी है। दूसरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट अब 2 महीने के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। और तीसरी, अगर 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट को डिजिटली रजिस्टर नहीं कराया तो सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना। तो एक तरह से पूरे रेंटल मार्केट को फॉर्मलाइज करने की कोशिश है। अब अगर मार्केट की बात करें, खासकर सोने चांदी की, तो आज का दिन चांदी के नाम रहा। गोल्ड में तो हल्की सी बढ़ोतरी हुई, मामूली सी। लेकिन चांदी ने तो कमाल कर दिया। 900 रुपए बढ़कर एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। अक्सर जब ऐसा होता है तो ये मार्केट में थोड़ी बेचैनी का संकेत माना जाता है। मतलब इन्वेस्टर्स सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये तो थी इकोनॉमी की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जस्टिस एंड सोशल इश्यूज। यहाँ हम देखेंगे कि कानून और समाज के मोर्चे पर क्या कुछ खास हुआ। न्याय के सिस्टम से आज एक बहुत ही अहम खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक रेप केस में की गई टिप्पणी पर बहुत सख्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, विक्टिम को डराने वाली भाषा का इस्तेमाल ना करें। और ये सिर्फ एक डांट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के लिए नई गाइडलाइंस बना रहा है ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो। विक्टिम की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसी बीच हरियाणा से एक चिंता वाली खबर आई। वहां की हेल्थ सर्विसेज पर एक बड़ा संकट आ गया, क्योंकि 3,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए। अब सवाल उठता है, क्यों? उनकी 3 मेन डिमांड्स है। पहली, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स यानी एसएमओज की डायरेक्ट भर्ती रोकी जाए। दूसरी, राज्य के डॉक्टर्स को केंद्र सरकार के डॉक्टर्स के बराबर प्रमोशन मिले। और तीसरी, उनका ग्रेड पे बढ़ाया जाए। इस स्ट्राइक की वजह से जाहिर है पूरे राज्य में मरीजों को काफी दिक्कत हुई। अच्छा, कंज्यूमर राइट्स के लिए भी ये दिन काफी अहम रहा। मतलब हम सबके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। जैसे अब अगर फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो बुकिंग के 48 घंटे के अंदर उसे चेंज या कैंसिल करने पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। एक और बड़ी चीज, क्रेडिट कार्ड बिल के लिए अगर बैंक परेशान करते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हाँ, एक और बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर बैंक को अकाउंट में गड़बड़ी दिखती है तो वो 90 दिन से पहले भी उसको एनपीए डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो आम आदमी को थोड़ी और ताकत देते हैं। चलिए, अब जमीन की बातों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन, फोर्जिंग द फ्यूचर। देखते हैं कि भारत के एम्बिशंस क्या हैं, खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी में।
और यहाँ हम भविष्य की एक झलक देख रहे हैं। साफ है कि अब भारत की निगाहें आसमान पर, सितारों पर हैं। सरकार और इसरो ने मिलकर एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस रोड मैप तैयार किया है। टारगेट सेट हो चुके हैं। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चांद पर एक हिंदुस्तानी। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक ऐसी ठोस प्लानिंग है जो भारत को दुनिया की टॉप स्पेस पावर्स में ला के खड़ा कर देगी। और स्पेस से जुड़ी एक और खबर जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। एक भारतीय एस्ट्रोनॉमर राशि जैन ने एक नई गैलेक्सी, पूरी की पूरी एक नई आकाशगंगा खोज निकाली है। और इसकी खूबसूरती तो देखिए, उन्होंने इसका नाम रखा है अलकनंदा, हमारी पवित्र नदी के नाम पर। साइंस और संस्कृति का इससे बेहतर संगम और क्या हो सकता है। वाकई ये हमारी साइंटिफिक ताकत का दुनिया के लिए एक बेहतरीन प्रमाण है। तो हमने इकोनॉमी की बात की, समाज की बात की और भविष्य के सपनों की भी। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि 9 दिसंबर का दिन आखिर हमें क्या बताता है। तो 9 दिसंबर का ये दिन, ये एक नेशन ऑफ कंट्रास्ट्स की तस्वीर पेश करता है। एक तरफ हम जमीनी मसलों से जूझ रहे हैं, खाने की थाली सस्ती हुई या महंगी, किराए के नए कानून क्या हैं, डॉक्टर स्ट्राइक पर क्यों हैं, ये सब रोजमर्रा की चिंताएं हैं। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ हमारे सपने आसमान छू रहे हैं। हम चांद पर इंसान भेजने और स्पेस में अपना स्टेशन बनाने की ठोस योजना बना रहे हैं। यही तो है आज का भारत, पैर जमीन पर लेकिन निगाहें सितारों पर। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक देश जो एक ही वक्त पर अपनी जमीनी मुश्किलों से लड़ रहा है और सितारों तक पहुंचने की हिम्मत भी रखता है, उसका आगे का रास्ता कैसा होगा? यही संतुलन शायद भारत की कहानी लिखेगा। इस पर सोचना जरूरी है। धन्यवाद।